नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटिक्स क्लास 10th चैप्टर 1 पावर शेयरिंग का दूसरा पार्ट। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बेल्जियम एक यूरोपियन देश है और इसकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ के आसपास है। इस देश में अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। इस देश में डच लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की जो पॉपुलेशन है वो 59% है और वो सभी लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। इसके अलावा फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वालों की जो पॉपुलेशन है वो 40% है और वो सभी लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं। यहाँ जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी पाए जाते हैं और इनकी पॉपुलेशन लगभग 1% है। पूरे देश की अगर हम लोग बात करें तो डच लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की मेजॉरिटी है और फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वालों की माइनॉरिटी है। इसके अलावा अगर हम लोग देश की कैपिटल ब्रुसेल्स की बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल ही अलग है। देश की कैपिटल ब्रुसेल्स में जो डच स्पीकिंग लोग हैं इनकी पॉपुलेशन मात्र 20% है और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की जो पॉपुलेशन है वो 80% है। और देश के अंदर जितने भी फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो सारे लोग कंपैरेटिवली डच स्पीकिंग लोगों से ज़्यादा अमीर हैं। दोनों कम्युनिटीज़ में बात बात पे अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग मुद्दों पे डिस्प्यूट्स कन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे। तो इन कन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए बेल्जियम गवर्नमेंट ने कुछ मॉडल तैयार किए, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस किए, वो हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। 1970 से 1993 तक बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 4 बार सुधार किया गया। इस सुधार करने की मेन वजह यह थी कि हम लोग एक अच्छा मैनेजमेंट तैयार कर सकें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ आएँ, मिलजुल कर रह सकें। सबसे पहला सुधार उन्होंने ये किया कि बेल्जियम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी उस सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स दोनों के नंबर्स सेम रहेंगे। दूसरा सुधार उन्होंने ये किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कई सारी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी, जैसे फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन, यहाँ के गवर्नमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पावर्स अपनी दे दी। इसके अलावा जो देश की कैपिटल थी ब्रुसेल्स, उसके लिए भी इन्होंने एक अलग से गवर्नमेंट तैयार की। इस गवर्नमेंट में भी डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स थे उनके नंबर सेम रखे गए। साथ ही साथ एक अलग तरीके की कम्युनिटी गवर्नमेंट भी तैयार की जो किसी एक लैंग्वेज ग्रुप को बिलोंग करते थे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि श्रीलंका में जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो 2 ग्रुप्स में बटी हुई है। पहली पॉपुलेशन सिंघाला स्पीकर्स की है जिनकी देश में आबादी 74% है। इसके अलावा देश में तमिल स्पीकर्स की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो 18% है। यही वजह थी कि दोनों कम्युनिटीज़ में आपस में कई बातों पर, कई टॉपिक्स को लेकर के लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट्स होते चले गए। लेकिन ये सब आखिरकार क्यों हुआ, कैसे हुआ, चलिए हम लोग इस पर एक नज़र डाल देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका को आज़ादी 1948 में मिली। जब देश में चुनाव हुए तो सरकार ने सिंघालास की सुप्रीमेसी को बरकरार रखने के लिए कई सारे ऐसे कानून बनाए जिसकी वजह से तमिल लोगों को लगने लगा कि ये सरकार हमारा फेवर नहीं कर रही है। इसके अलावा 1956 में एक नया एक्ट पास हुआ जिसके तहत सिंघाला को पूरे श्रीलंका की एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदलाव किया गया और उसमें कुछ इस तरीके की बातें लिखी गई कि बुद्धिज़्म को सरकार प्रोटेक्ट करेगी, बुद्धिज़्म का सरकार प्रचार प्रसार करेगी। जब इस तरीके की बातें होने लगी तो श्रीलंकन तमिल्स के मन में ऐसी बात आने लगी कि ये जो सरकार है हमारा फेवर नहीं कर रही है। तो उन्होंने अपने लिए एक अलग स्टेट की मांग की, लेकिन सरकार ने उस मांग को डिक्लाइन कर दिया। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट्स पर। तो सबसे पहला रिजल्ट तो ये निकल के आया
कि दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो रिलेशंस थे वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए। श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी खुद की कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस्टेब्लिश की, कई सारे स्ट्रगल्स किए और कई सारे मूवमेंट्स भी किए। उनकी डिमांड थी कि हमको एक अलग से स्टेट्स दी जाए और उसकी हमको ऑटोनॉमी दी जाए जहां पर वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकें। लेकिन सरकार ने उनकी बात को नहीं सुना, उनकी सारी जो डिमांड्स थी उनको रिजेक्ट कर दिया। अब इसका नतीजा ये निकला कि दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में सिविल वॉर शुरू हो गया। इस सिविल वॉर का नतीजा ये निकला कि पूरे कंट्री का सोशल, कल्चर और इकोनॉमी सब कुछ बर्बाद हो गई और कई सारे नए बदलाव की शुरुआत हो गई।